हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है रोशन मल और मैं बहुत दिनों से फिजिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ YouTube पे, इस चैनल पे। और मैं आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि क्लास 10th के अंदर आता है और 12th में भी है। तो अच्छे से देखें इस टॉपिक को, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम आज देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ इस पे इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। दो चार टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है ना, तो कृपया जाएं, है ना, प्लेलिस्ट खोलें और प्लेलिस्ट में आपको पहला वीडियो मिल जाएगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेट्स, है ना, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स को देखने के बाद, मैग्नेट को समझने के बाद आप ये वीडियो पे आए, है ना, ताकि आपको मैग्नेट समझ में आने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड ही समझ में आ सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पहले इसको समझे, है ना। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखना कि मैं जैसे किसी क्लासरूम में बोल रहा हूँ, इसी क्लासरूम में बोल रहा हूँ मैं, तो मेरा वॉइस जो है इस पूरे क्लासरूम में गूंज रहा है ना। मेरे क्लासरूम में जैसे कोई भी चीजें आ रही हैं, है ना, तो मुझे वो ऑब्जर्व कर रही है, मेरा आवाज उन तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच जा रही है, जहां तक मेरा इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस्ड हो रहा है, जहां तक मेरी प्रभाव पड़ रहा है, वहां तक मेरा क्या होगा, फील्ड होगा। जैसे मैं आप बोल रहा हूं, मेरी आवाज जितने दूर तक जा रही होगी वहां तक क्या होगा, मेरा फील्ड होगा, है ना, क्योंकि मेरी आवाज उतने दूर तक जा रही है जितने कि अंदर कोई भी आ जाए तो वो मेरी आवाज सुन पाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो सिंपल सा आप पहले डेफिनेशन को देखें, स्पेस सराउंडिंग एनी मैग्नेट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है मैग्नेट द्वारा एक्सर्ट की जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा एक्सर्ट की जाती है, मैग्नेट्स के द्वारा एक्सर्ट की जाती है। मैग्नेट मतलब चुंबक होता है और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, है ना, हिंदी में। तो स्पेस सराउंडिंग एनी मैग्नेट्स वेयर इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट, है ना। यानी कि एक मैग्नेट अगर ले लेते हैं हम, अगर एक हम मैग्नेट ले लेते हैं, जिसको बोल दिया हमने नॉर्थ पोल और ये हुआ आपका साउथ पोल, तो इसके आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा, एक इसके आसपास एक ऐसा रीजन होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा, है ना, जहां तक कोई अगर एक दूसरा मैग्नेट आए या फिर आयरन की नेल आए, है ना, आयरन की कोई एक नेल आए, इसको लिख दो आयरन नेल। तो अगर आयरन नेल इसके अंदर आती है तो इसके द्वारा अट्रैक्टेड हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर इसके बाहर कोई आयरन नेल रहे, अगर यही आयरन नेल इसके बाहर रहे, तो ये अट्रैक्टेड नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि जहां तक इसका अट्रैक्शन और रिपल्सन का प्रभाव दिख रहा है इस क्षेत्र में, वहां तक क्या है, इस सारे फील्ड को जहां तक ये अपना फोर्स लगा पा रहा है, अपना इफेक्ट दिखा पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। समझ में आया आप लोग को। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है, एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है, कहां पे, जहां पे कोई मैग्नेट रखा होता है उसके आसपास, जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट या फिर कोई दूसरी आयरन कोबाल्ट निकल की नेल आए, तो उसके ऊपर क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन के फेनोमेना को अनुभव करता है। उसको उस क्षेत्र को हम बोलते हैं क्या चीज, रीजन, या फिर मैग्नेटिक फील्ड रीजन बोलते हैं, मैग्नेटिक रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये रहा आपका डेरिवेशन, डिफिनीशन, और ये रहा आपका टोटल जो भी फेनोमेना इसके साथ रिलेट कर रही है। अब हम देखने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की टाइप्स कितनी होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो यूनिफॉर्म और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म, है ना। पहला लिख लेते हैं, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और दूसरी पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दो टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब ये क्या होता है, ये तो टाइप्स पता चल गया, यूनिफॉर्म एक हो गया, एक नॉन यूनिफॉर्म। जैसे आपने वेलोसिटी पढ़ी होगी, है ना, तो वेलोसिटी या फिर स्पीड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में जो चीजें थी, जो वेलोसिटी थी, वो हर एक पॉइंट पे क्या था, सेम था, आपने 9th में पढ़ के आया होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म में जो हर पॉइंट पे वेलोसिटी थी, हर पॉइंट पे स्पीड था, मोशन था किसी पार्टिकल का, वो क्या था, हर जगह पे सेम होता था, है ना। डायरेक्शन भी उसकी क्या थी, स्पेसिफिक थी, एक जगह एक डायरेक्शन में था।
वैसे ही अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एनी मैग्नेटिक फील्ड कैन सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन its magnetic field, the magnetic field of every point is same, है ना। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसके द्वारा हर एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और उसका डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे कि हम बात कर लें अगर कि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये है, और हर एक पॉइंट पे मान लो पॉइंट ए मिला, पॉइंट बी मिला, और पॉइंट इधर मिला सी, है ना। तो अब इसको ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तभी बोल सकते हैं जब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, तीनों जगह पे मैग्नीट्यूड भी सेम हो और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, है ना। तो इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड तब बोली जाती है जब उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम हो मैग्नेटिक फील्ड का, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम हो। दूसरे पे आते हैं नॉन मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि एक ऐसे पॉइंट पे दो चार पॉइंट्स मान ले, ऐसे ही मान ले, अगर ना ही इक्वल हो, है ना, इक्वल भी नहीं, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, तीन अलग अलग पॉइंट्स है और तीनों अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मैग्नीट्यूड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, और साथ ही साथ इसके डायरेक्शन भी अलग है। किसी एक पॉइंट पे, है ना, डायरेक्शन सेम नहीं है, ना ही डायरेक्शन सेम है और ना ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्या बोली जाती है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर उसको बोलते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेरी करती जाती है प्लेस टू प्लेस, है ना। प्लेस टू प्लेस वेरी करने का इन द सेंस मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, साथ साथ डायरेक्शन में भी चेंजिंग हो सकता है ना। तो इसको बोल सकते हैं क्या चीज, वेरिएबल, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ यू विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्केलर और वेक्टर, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैं बता दूं कि रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होता है, हम पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी वो हमेशा क्या मिलेंगी, यूनिफॉर्म ही मिलती है, हर पॉइंट पे क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म की बातें नहीं करते हैं इसमें, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म की बातें इस पूरे चैप्टर में नहीं होंगी, हम जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ेंगे, हमेशा यूनिफॉर्म की बातें करेंगे क्लास 10 में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म आगे चल के हायर क्लासेस में मिलता रहेगा आपको। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना। तो पहले बता दूं कि द सिस्टम, है ना, द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना, तीन प्रकार के अलग अलग सिस्टम होते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो ऐसा होता है, एरो, है ना। क्या होता है, एरोड सिस्टम, क्या होता है, एरोड, है ना, लिख लो इसको, एरोड। एरोड का मतलब क्या होता है, तीर टाइप का लग रहा है ना, और हर दो तीर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी, डिस्टेंस सेम होगी, है ना। चलो, तो एरोड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पहला कैसा है, एरो टाइप का, यानी तीर जैसा दिख रहा होगा आपको। दूसरा है कि डॉट, है ना, क्या होता है, डॉट, और हर दो डॉट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होनी चाहिए। जैसे वहां पे डिस्टेंस क्या थी, हर एरो के बीच की सेम थी, वैसे ही इन सेम मैनर यहाँ पे भी जो डिस्टेंस होनी चाहिए हर दो डॉट्स की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कुछ ऐसी देख रहे हो आप लोग, दिख पा रहा होगा आपको कि हर दो डॉट के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो अब ये क्या बोली जाएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं डॉट, डॉट, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट। थर्ड आता है आपका क्रॉस, क्रॉस में भी ऐसे कुछ होता है ना, हर क्रॉस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, म्यूचुअली फिक्स्ड होती है, सेम होती है, ऐसा कुछ, है ना। डिस्टेंस हमेशा सेम होगी, डिस्टेंस को आप अलग नहीं कर सकते, है ना। तो डिस्टेंस हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगी, हर दो एरो के बीच की या फिर डॉट के बीच की या फिर क्रॉस के बीच की क्या होंगी, सेम होंगी, ये उसको बोलते हैं क्रॉस्ड, ठीक है। तो तीन प्रकार की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिली। पहला तो रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से, दूसरा होता है डॉट से, और तीसरा होता है क्रॉस से। तीनों क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ लिया हमने, अब इसकी यूनिट क्या होती है, किसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्सेस, है ना, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने का एक खास सिस्टम था जिसको हम बोलते थे न्यूटन। हमने पढ़ा है किलोग्राम, है ना, किलोग्राम क्या है, एक सिस्टम है जो कि मास को रिप्रेजेंट करता है, मास का यूनिट होता है। ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है और इसका नेचर क्या होता है।
तो मैं बता दूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो रिप्रेजेंट की जाती है वो किससे की जाती है, कैपिटल बी से। किससे, तो कैपिटल बी से। ये याद रखना आप बात, है ना। जैसे कि फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, करते हैं ना ऐसा। तो ऐसे ही, है ना, मैग्नेटिक फील्ड is denoted or represented by कैपिटल बी। किससे, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट की जाती है ना। किससे, कैपिटल बी से। अब ये इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, है ना। एरो का मतलब ये होता है कि वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा बी से रिप्रेजेंट की जाती है। और साथ ही साथ एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी रहती है ना। तो पहला पॉइंट था magnetic field is denoted by capital B vector, and second one is a magnetic field is a vector quantity. Magnetic field लो, है ना, magnetic field is a vector quantity. ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है ना। हैविंग डायरेक्शन विच हैव मैग्नीट्यूड, क्या होता है इसका, मैग्नीट्यूड भी होता है, एज वेल एज, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो एक प्रकार की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट की जाती है। हमने एरो इसलिए लगाया ताकि क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने आगे बताया भी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा, की मात्रा कितनी होती है ना, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास, है ना, और आपके सिलेबस में है भी नहीं, खैर, है ना, बट आ भी आता है, आता रहता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। इस क्या, टेस्ला, है ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, टेस्ला होती है। और ये किसके द्वारा सबसे पहले दी गई थी, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला, है ना, एक साइंटिस्ट थे, है ना। और एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी अभी रिसेंटली, है ना, 10 तारीख को, 9 तारीख को इनकी डेथ हुई है, ठीक है। 9 तारीख को मतलब डेथ अभी नहीं हुई है, बहुत पहले हो चुकी है, पर इनका जो डेट ऑफ डेथ है वो 9 जुलाई है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की चीजें रही आपके पास। बी से रिप्रेजेंट किया जाता, मैग्नीट्यूड भी होता, डायरेक्शन भी होता, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज योर मैन फैक्टर। और ये एक चीज ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो 3 चीजें हैं, तीनों चीजों को आप अच्छे से